नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। तेजस और राफेल फाइटर जेट के साथ जोड़ी जाएगी रुद्रम-1 मिसाइल, वायुसेना की बढ़ जाएगी ताकत। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स राफेल एंड तेजस MK-1A में रुद्रम-1 मिसाइल जोड़ने की योजना बना रहा है। रुद्रम एक नई जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। यह मिसाइल जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल सुपरसोनिक भी है और हाइपरसोनिक भी है। अगर रुद्रम एक मिसाइल की बात करें तो 600 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। इसमें 55 किलोग्राम वजनी प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। रुद्रम-1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी राफेल या तेजस फाइटर जेट इतनी दूर से ही दुश्मन पर हवाई हमला कर सकते हैं। उन्हें दुश्मन के टारगेट के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। अगला, अमेरिका में भीषण गर्मी, पिघल गई पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मूर्ति। देखें तस्वीरें। अमेरिका में इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी के बीच वाशिंगटन DC में से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा पिघल गई है। पिघल जाने की वजह से लिंकन की प्रतिमा का आकार पूरी तरह से बिगड़ गया है। वाशिंगटन DC के एक प्राइमरी स्कूल के बाहर अब्राहम लिंकन की मोम की मूर्ति लगाई गई थी। गर्मी की वजह से लिंकन की मूर्ति का सिर पिघल गया और धड़ से अलग हो गया। अब्राहम लिंकन की पिघल हुई मूर्तियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अगला, केन्या में क्यों बचा बवाल, सड़कों पर उतरी जनता। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। केन्या में एक वित्त विधेयक बड़े विरोध प्रदर्शन की वजह बन गया है। केन्या में पुलिस की गोलाबारी से कम 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। राजधानी नैरोबी में गुस्साई भीड़ ने पुलिस लाइन तोड़कर संसद पर धावा बोल दिया और उसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम को अपने संशोधन में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा, खतरनाक अपराधियों द्वारा हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सभी साधन तैनात किए जाएंगे। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना को तैनात किया है। अगला, खुदा के घर में लगा है 300 किलो सोने का दरवाजा, बिना इजाजत सऊदी किंग की भी नहीं एंट्री। सऊदी अरब में इस साल इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की लाखों संख्या में हज करने वाले यात्रियों ने परिक्रमा की। काबा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। सऊदी अरब में मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का में काबा को खुदा का घर कहा जाता है। काबा को सिर्फ उसी परिवार को इसकी इजाजत से खोला जाता है जिसके पास इसकी चाबी रहती है। काबा का मौजूदा दरवाजा भी सोने का है। सऊदी के मशहूर ज्वेलर अहमद बिन इब्राहिम ने किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज के कार्यकाल में इस दरवाजे को तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबा का दरवाजा 300 किलो शुद्ध सोने का बना है। अरब न्यूज के मुताबिक यदि सऊदी के शाही परिवार का भी कोई सदस्य काबा आना चाहता है तो उन्हें भी शाइबा परिवार से इजाजत लेनी होती है। सऊदी गैजेट के मुताबिक रॉयल कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ही शाही परिवार और शाइबा परिवार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अगला, नेपाल चीन ने मिलाया हाथ, दोनों के बीच इन मुद्दों पर बन गई बात। नेपाल और चीन के शीर्ष राजनयिकों ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों की समग्रता में समीक्षा की। उन्होंने पंचशील, आपसी विश्वास और सद्भावना के सिद्धांतों के आधार पर परस्पर क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईडोंग और नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल ने काठमांडू में नेपाल चीन राजनयिक परामर्श तंत्र की 16वीं बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की। अगला, बोइंग की रिवॉल्वर प्रणाली, क्या ये भारत के C-17 बेड़े के लिए हाइपरसोनिक विकल्प है? कमेंट करके बताएं।
बोइंग द्वारा हाल ही में रिवॉल्वर लॉन्चर सिस्टम के अनावरण ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान में फिट होने के लिए डिजाइन की गई उस अभिनव प्रणाली में इस वर्कहॉर्स कार्गो विमान को एक दुर्जय हाइपरसोनिक मिसाइल वाहक में बदलने की क्षमता है। रिवॉल्वर की परिवर्तनकारी क्षमता की कुंजी उसके दोहरे ड्रम डिजाइन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट तंत्र में निहित है। यह 12 बोइंग X-51A वेव राइडर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को तेजी से लॉन्च करने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक मैक 5 की गति से अधिक की क्षमता रखता है। गति और सटीकता का यह संयोजन किसी भी देश की हवाई हमले की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिसके पास यह है। भारत को अपने 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बेड़े के साथ इस विकास पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, चूंकि भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में समर्पित लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों की कमी है। एक ऐसी क्षमता जिसे चीन अपने आगामी स्टेल्थ बॉम्बर रोल आउट के साथ सक्रिय रूप से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिवॉल्वर प्रणाली अगर C-17 के साथ एकीकृत की जाती है तो भारतीय वायुसेना को चीन की बढ़ती लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए एक संभावित समाधान प्रदान कर सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। धन्यवाद।